हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टनल ड्रेनेज क्या होता है और टनल के अंदर जो वाटर आता है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। इन सब दोनों पॉइंट की बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। मैंने आपको बता दिया था कि टनल ड्रेनेज क्या होता है, तो ये एक जरिया होता है जिससे कि हम लोग वाटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि टनल के अंदर जो वाटर होता है वो दो सोर्सेज से आ सकता है। एक हो सकता है कि वॉश वाटर हो सकता है जिसको हमने ड्रिल होल्स को वॉश करने के लिए यूज़ किया था। साथ में ग्राउंड वाटर हो सकता है या फिर सब सॉइल वाटर हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम की, कि हमारे जो टनल ड्रेनेज होता है उस टनल ड्रेनेज के अंदर कौन कौन से टाइप के ड्रेनेज सिस्टम हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होगा मेरा परमानेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप गेट 23 और 24 की तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी पर कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है। अभी आप कम से कम प्राइस में बेस्ट कोर्स को अपना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद से कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्राइस पे करने को मिलेगी। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी प्लस कोर्सेज है, प्लस कोर्सेज के अंदर अभी अगर आप लेते हैं तो आपको कम से कम प्राइस में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे कि ये आपकी अभी अनहाइक प्राइस जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मंथ को आपको इतने प्राइस में मिल रहा है और 12 मंथ का जो कोर्स है 32,450 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। साथ में अगर यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे मोहन दांगी 10 तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ और देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, क्योंकि आफ्टर 1 अप्रैल यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है। साथ में दोस्तों अभी कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए, उनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन अभी यहाँ पर अनअकैडमी पर एक और सुपर चीज़ आई है जो कि है नोट्स फॉर गेट एंड ईएसी। दोस्तों बहुत अच्छे यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं जो कि काफ़ी आसानी से एक बार पढ़ने पर समझ में आ जाता है। नोट्स की आपको अगर ओवरव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप नोट्स देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे अगर कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 30 मार्च से, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर गेट 2024 वालों के लिए एसेंट बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जो है जो क्लासेस लेने वाली है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जसपाल सर हो गए, कृष्ण प्रकाश सर हो गए, विवेक गुप्ता सर हो गए, ये सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपकी क्लास लेंगी। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिले। और भी बहुत सारे बैचेस है दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस के लिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई जूनियर या सीनियर है तो आप उनको भी बता सकते हैं। दोस्तों जो पहले टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा होता है टेम्पररी ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोला, नाम से जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा ये टेम्पररी ड्रेनेज सिस्टम होता है। सेकेंड टाइप का जो रहेगा वो मेरा होता है परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बताया, एक बताया टेम्पररी, दूसरा बताया परमानेंट। अब दोस्तों टेम्पररी ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो टाइप में फिर से क्लासीफाई किया है, जो कि एक होता है मेरा ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकंड हो जाएगा इसमें ही पंपिंग सिस्टम। तो क्या बोला मैं कि जो टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम है इसको हमने दो टाइप से देखा है। एक मेरा हो गया ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा मेरा हो गया क्या, पंपिंग सिस्टम। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। दोस्तों जो परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है ये हमारे तीन टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से, एक होता है सेंट्रल ड्रेन सिस्टम, दूसरा हो जाएगा मेरा कोरुगेटेड शीट रूफ विद साइड ड्रेन्स एंड तीसरा हो जाएगा सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इन सब के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो ड्रेनेज सिस्टम जिसकी बात हम लोग करेंगे वो हो गया क्या, ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों डिच आप सब लोग जानते हैं कि डिच क्या होता है। डिच मतलब बोल सकते हैं हम लोग जैसे नाली होती है ना, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में या देसी भाषा में बोले नाली, जिसके अंदर क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा नाली बना देते हैं, उस नाली के थ्रू जो भी वेस्ट वाटर होता है वो वहाँ से फ्लो होता रहता है।
तो दोस्तों ओपन डिच सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि जो टनल रहती है, टनल के अंदर हम एक जरा सा नाला बना देते हैं या नाली बना देते हैं, जिसके अंदर जो भी वाटर रहता है वो हमारा वाटर क्या होता है, फ्लो होते रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो टनल डिच ड्रेनेज हो गया, या फिर बोले हम इसको ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये एक सिंपलेस्ट मेथड होता है जिसमें कि क्या करता है, वाटर मूव करता है। किसमें? ओपन डिचेस में। मतलब कि ओपन डिचेस क्या हो गया दोस्तों, ये नाली हो गई, नाली जो कि ऊपर से ओपन है, इसके ऊपर कोई भी कैप वगैरह नहीं रखा है। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है कि ओपन डिच इज अ सिंपलेस्ट मेथड थ्रू विच वाटर may be moved in open ditches with proper slopes to the portals and may be pumped out from there। मतलब कि सिंपल सी भाषा में बोला गया है कि जो टनल होता है, टनल के अंदर जो वाटर होता है वो ओपन डिचेस के अंदर मूव करता है, और साथ में जो डिचेस जो होते हैं दोस्तों उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है या इस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से उसका स्लॉप प्रोवाइड कराया जाता है कि जो वाटर रहता है वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाए, और उस प्लेस पर पहुंचने के बाद उसको पंप वहां से पंप्ड किया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला मेथड आपको क्लियर हुआ होगा, ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड की अगर इसी के अंदर हम बात करें दोस्तों, तो ओपन डिच मेथड कहां पर सुटेबल होता है? तो दोस्तों ये हमारा सुटेबल होगा इम्परवियस सॉइल एंड रॉक बेस के लिए। जो इम्परवियस सॉइल होती है, मतलब कि हार्ड स्ट्रेटा मान लो, इम्परवियस मतलब जिसके अंदर वाटर हमारा इजीली परकोलेट ना कर पाए, मतलब वहां पर जहां पर परमिबिलिटी कम रहेगी उस प्लेस पर हमारा ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम सुटेबल होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग दोस्तों सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा पंपिंग सिस्टम। दोस्तों ओपन डिच सिस्टम और पंपिंग सिस्टम दोनों के दोनों मेरे किसके अंदर आ रहे हैं? टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम क्लियर कर दिया हूं, अब मैं आपको पंपिंग सिस्टम बताने वाला हूं। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ओपन डिच सिस्टम कहां पर सुटेबल होता है। दोस्तों जैसे ही पंपिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो पंपिंग सिस्टम जैसे कि नाम से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा क्या, कि पंपिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पंप जो रहते हैं, पंप की मदद से अगर वाटर रिमूव कर रहे हैं टनल के अंदर से, तो वो वहां पर क्या कहला जाएगा? पंपिंग सिस्टम। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या, कि इन केस ऑफ पंपिंग सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट accumulates is collected in some well and pumped out with the help of pump। समझ आया? क्या बोला इन्होंने? बोला कि जो वाटर रहेगा, क्या बोला, कि जो भी वाटर रहेगा वो वाटर हमारा क्या होता है दोस्तों, एक संप वेल होता है जिसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और उस संप वेल में हम लोग पंप लगाकर उस वाटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पंपिंग सिस्टम सिंपल सा है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग पंप की मदद ले रहे हैं या पंप का यूज कर रहे हैं वहां से वाटर निकालने के लिए, उस सिस्टम को हमने नाम दे दिया क्या? पंपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले पूरी जो भी लॉन्ग टनल्स होती है उन लॉन्ग टनल्स का जो वाटर रहता है हम जगह जगह संप वेल बना देते हैं। मानो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये मेरी इतनी बड़ी कोई टनल थी, इसका टॉप व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक संप वेल यहाँ बना दिया, एक और संप वेल यहाँ बना दिया, एक और यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इन संप वेल में क्या करता हूँ मैं, पंप लगा के, ये पंप लगा दिए, और पंप लगाने के बाद कि जो भी वाटर रहेगा इस टनल का वो सब इन संप वेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद इन पंप की मदद से इस वाटर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को हम नाम दे रहे हैं क्या? पंपिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपकी लॉन्ग टनल से, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा संप वेल भी यूज कर लेना है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो जो टेम्परेरी मेथड्स थे, टेम्परेरी मेथड्स के अंदर दो मेथड्स आ रहे थे, एक था मेरा ओपन डिच मेथड, दूसरा है मेरा पंपिंग सिस्टम मेथड। ये दोनों मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। दोस्तों नेक्स्ट मेथड जो है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो वो है हमारा सेंट्रल ड्रेन मेथड या सेंट्रल ड्रेन सिस्टम। दोस्तों जो सेंट्रल ड्रेन सिस्टम है ये एक प्रकार का परमानेंट ड्रेनेज मेथड है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक टनल है, ये टनल की लाइन से, और ये टनल का बॉटम है, बेस है।
है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि नाम क्लियर कर रहा है आपको सेंट्रल ड्रेन, मतलब कि जो टनल का सेंटर रहेगा, सेंटर लाइन रहेगी, वहाँ पर एक ड्रेन हम लोग बना देते हैं। और अगर सेंटर पर हम लोग ड्रेन बना रहे हैं तो उसको नाम दे दिया गया क्या, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टनल का बेस है और ये टनल का सेंटर था, ठीक है, सेंटर था। तो इस सेंट्रल लाइन के अलोंग अगर हम लोग एक ड्रेन बना देते हैं और यहाँ पर एक ड्रेन पाइप डाल देते हैं, तो जो भी वाटर्स मान लो इस टनल के अंदर इस साइड से भी आ रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये सारा का सारा जो वाटर है दोस्तों इस ड्रेन सेंट्रल ड्रेन में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो इस टाइप के मेथड को नाम दे दिया गया क्या, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम। मतलब कि जो सेंट्रल लाइन रहेगी टनल की, वहीं पर हम लोग एक ड्रेन का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं या एक ड्रेन बना देते हैं, और वो जो सेंट्रल ड्रेन होता है वो सारे के सारा जो वाटर रहता है टनल का, उस वाटर को कैरी करके एक कहीं पर छोड़ देता है ले जाके, मतलब टनल से बाहर, ठीक है। उस टाइप के सिस्टम को हम नाम दे रहे हैं क्या, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम। जैसे कि ये अगर मेरी यहाँ पर रेलवे लाइंस निकल रही है, तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये स्लीपर है और ये मेरी रेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ ये नीचे वाला जो है बेलास्ट है, यहाँ पर जो भी वाटर आ रहा था, मान लो इधर से कुछ साइड वॉल से वो कुछ वाटर आया, तो वो वाटर हमारा यहाँ से इस जो बेलास्ट इसके नीचे से आके इधर से भी जो कुछ वाटर आ रहा होगा वो आके यहाँ सेंट्रल ड्रेन पाइप में इकट्ठा हो गया और यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सेंट्रल ड्रेन सिस्टम है कहाँ पर सुटेबल हो सकता है, तो ये सिस्टम सुटेबल है जब वाटर जो आता है हमारा, ठीक है, थ्रू द रूफ्स एंड द साइड वॉल्स ऑफ द टनल इज सफिशिएंटली लो। मतलब कि जब, क्या बोला, जब ये जो दीवारें हैं, मतलब टनल की जो साइड से और टनल का जो टॉप है, इनसे जो वाटर परकोलेट हो रहा है या वाटर जो सीपेज होता है, सीप होता है, वो अगर कम क्वांटिटी में है या लो अमाउंट में वहाँ पर सीपेज हमको देखने को मिल रहा है वाटर का, तो उस पॉइंट पर, उस टाइम पर या उस टनल के अंदर हम लोग सेंट्रल ड्रेन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट बोला है, इन दिस सिस्टम ए सेंट्रल ड्रेनेज डिच इज कंस्ट्रक्टेड longitudinally sloping toward the portal from where they could be pumped out of the tunnel by a suitable pump, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दिया हूं कि सेंट्रल ड्रेन सिस्टम में हम लोग जो सेंटर लाइन रहती है टनल की, वहां पर एक ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट करा देते हैं या ड्रेन कंस्ट्रक्ट करा देते हैं। इस ड्रेन से जो वाटर रहता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर चले जाता है और उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम किसी भी पंप की मदद से वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल ड्रेन सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक और टाइप का जो सिस्टम है वो है क्या है, कोरुगेटेड शीट रूफ विथ साइड ड्रेन्स। मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो शीट रहती है, कोरुगेटेड शीट्स होती है जो कि हम रूफ पर लगा देते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रूप रहता है, मतलब कि जो हमारा टनल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा, रूप रहेगा, उस रूप से अगर वाटर हमारा सीप होता है कंटिन्यूसली, वहां पर अगर सीपेज देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वहां से वाटर सीपेज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये कोरुगेटेड शीट है, इस शीट को हमने लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ से जो टॉप से जो भी वाटर आएगा वो वाटर इस शीट के ऊपर गिरेगा, और शीट के ऊपर गिरने के बाद ये वाटर हमारी जो साइड ड्रेन्स है, इन साइड ड्रेन्स पर चले जाएगा। तो यहाँ पर जो भी व्हीकल्स, ट्रेन्स या पेडिस्ट्रियन जो भी मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते हैं कि जहाँ पर सीपेज हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है और कम्स डाउन फ्रॉम द टनल रूप। मतलब कि पहली बात तो सीपेज अगर कम रहता है और जो सीपेज हमको देखने को मिलता है वो केवल केवल टनल के रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस केस में हम वहाँ पर कोरुगेटेड शीट रूप्स बना देते हैं। इट इज मेड ऑफ फ्लो ओवर टेम्पररी पिच्ड रूप ऑफ कोरुगेटेड शीट एंड लॉन्गिट्यूडनल साइड ड्रेन्स एंड सो लेट डाउन। समझ पाए, मतलब कि यहाँ से जो भी रूप से थोड़ा बहुत भी वाटर आएगा वो वाटर इस कोरुगेटेड शीट के ऊपर गिर जाता है और ये कोरुगेटेड शीट से इसको साइड में गिरा देती है, और यहाँ पर जो भी साइड ड्रेन्स लगी रहती है उस साइड ड्रेन्स के अंदर ये हमारा वाटर कैरी हो जाता है और रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल ड्रेन मेथड जो कि एक परमानेंट
ड्रेन सिस्टम है। फिर हमने बात करी कोरिगेटेड शीट रूफ, ये भी एक परमानेंट है, लेकिन ये कहाँ पर सुटेबल है दोस्तों? ये वाला मेथड भी सुटेबल है जबकि टॉप और साइड से जो वाटर सीप हो रहा है वो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है या लो अमाउंट में होता है। वहीं यहाँ पर भी अगर आप बात करें कोरिगेटेड शीट की, तो दोस्तों जब टॉप से जो वाटर हमारा सीप हो रहा है वो कम क्वांटिटी में अगर है, तो उस केस में हम इसका भी यूज कर सकते हैं, कोरिगेटेड शीट रूफ विद साइड ड्रेन्स। ठीक है, अब दोस्तों एक और मेथड है जो क्या कहता है, सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम। मतलब कि केवल और केवल आपको एक ही साइड ड्रेन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम कब हम लोग अडॉप्ट करते हैं, डेट इज सिंगल साइड ड्रेन। मान लो ये कोई मेरा टनल का टॉप व्यू था, तो मैं केवल और केवल एक ही साइड में यहाँ पर ये ड्रेन कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपल सा नाम दे दिया गया है कि सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम। सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम को हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं, जब जो क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इन द टनल इज स्मॉल। मतलब कि टनल के अंदर, मान लो ये जो टनल है, इस टनल के अंदर अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर रहा है यहाँ से, वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में अगर होता है, लो वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो उस केस में ये वाला मेथड जो है सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम सुटेबल हो जाता है। ठीक है, इसी के अंदर अगर बात करें नेक्स्ट में कि द मेथड इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ टनल्स कैरिंग ए सिंगल लेन हाईवे और रेलवे ट्रैक। ये मेथड दोस्तों वहाँ पर हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अगर जो टनल है उसके अंदर केवल और केवल या तो हमारा एक सिंगल लेन हाईवे हो, ठीक है, या फिर रेलवे ट्रैक हो। सिंगल ट्रैक या तो रेलवे की हो या फिर सिंगल लेन हाईवे हो, तो उन दोनों केसेस में हम लोग सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हमारे वहाँ पर मोर लेन वाले हाईवे हो जाएंगे, मतलब कि मान लो 2 3 4 5 लेन हाईवे हो गए, या फिर ज़्यादा रेलवे ट्रैक हो गई, 2 रेलवे ट्रैक हो गई, तो उस केस में सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, फॉर ड्रेनिंग वाटर ए सिंगल ड्रेन साइड ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी इज प्रोवाइडेड। अब ध्यान दीजिएगा कि ये टनल हमने बनाई, तो टनल में अगर हम लोग एक केवल साइड में ही एक ही ड्रेन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो ड्रेन है, इसको हम सफिशिएंट कैपेसिटी की बनाएंगे, जिससे कि जितने भी पॉसिबल अमाउंट में वहाँ पर वाटर है उस सब को ये रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर लिए सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम्स इन टनल। ठीक है, अब और वेंटिलेशन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी कुछ टॉपिक्स मैं आपके यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। अगर कोई टॉपिक्स में आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो और कुछ छूट गया हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।